मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व जिसके आते ही आसमान में पतंगे और हर घर से मीठी सौंधी महक आने लगती है, क्योंकि इस त्योहार के आते ही हर घर में आता है तिल गुड़ और तिल का लड्डू। बता दें कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का बड़ा महत्व है, जहां सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं। वहीं सूर्य के मकर राशि में आते ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन तिलकुट या यूं कहें कि तिल और गुड़ खाने की परंपरा चली आ रही है और इसी के लिए फेमस है बिहार का गया, जहां तिलकुट खाने के लिए दूसरे राज्यों की बात तो छोड़िए, यहाँ के तिलकुट के दीवाने विदेशों में भी बैठे हैं। गया के तिलकुट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर यह दुश्मन को खिलाया जाए तो वो दोस्त बनने को मजबूर हो जाए। बता दें कि नवंबर के महीने से ही गया का बाजार तिलकुट से सजने लगता है। 4 महीने में लगभग गया बाजार में 500 करोड़ का बिजनेस तिलकुट का होता है। तिलकुट बनाने वाले कारीगर रवि कुमार बताते हैं कि यहाँ के तिलकुट की डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब है। पहले आप सुनिए क्या कहते हैं रवि। काम करवाने के ऊपर निर्भर करता है। 2 महीना भी करवाता है, कोई 45 दिन भी करवाते हैं, कोई 1 महीना भी करवाते हैं। ऐसे मुख्य रूप से त्योहार होता है वो 14 और 15 को लोग मनाने लगे हैं। पहले 14 को मनाते थे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सरसामा से आए हैं, जिला ही के ही हैं। गया का तिलकुट का क्या मांग है? गया का तिलकुट तो पूरा भारतवासी जानते हैं। गया का तिलकुट काफी प्रसिद्ध है, हर कोई जानते हैं। अब तो हर जगह बनने लगा है। तो गया का काफी कुछ है। अपना नाम बता दीजिए। तो सुना कि कैसे गया जिले के दूर दराज इलाकों से कारीगर को बुलाया जाता है और तिलकुट के डिमांड को पूरा किया जाता है। वहीं गया के तिलकुट के प्रसिद्ध होने के पीछे के कारणों को लेकर तिलकुट दुकानदार मनीष कुमार गुप्ता का क्या कहते हैं, पहले आप ये सुनिए। तिल संक्रांत है, तिल के पहले कितना संख्या में तिलकुट बनाया जाता है और कितने दिनों से तैयारी चलती है? ये सबसे बड़ी बात है कि ये मान कर जब ये आपका शुरू होता है, दिसंबर जब शुरू होता है तो उसके बाद से ये जैसा ही दिसंबर होता है उस सीजन धीरे धीरे पिकअप करना शुरू हो जाता है। जनवरी में ये फुल पिकअप कर रहा है। ये आपका 12, 13, 14 तक लास्ट हो जाता है। उसके बाद भी चलता है लेकिन थोड़ा कम रेशियो में चलता है। कैसे ये बनाया जाता है तिलकुट? ये एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो इसका है, आप सब प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। बताइए। और ये प्रोसेस है, सबसे पहले उस तरफ चाशनी किया जाता है। जो चीनी का होता है तो चीनी गला करके चाशनी बनाया जाता है। उसके बाद उसका पत्ती बनाया जाता है, जिसको आप लरी देखते हैं। उसके बाद उस लरी को क्या है कि तिल में वो गर्म किया जाता है, जिसके कारण वो मुलायम हो जाता है। उसके बाद फिर तिल को मात्रा को बढ़ा करके डाला जाता है कि वो एक सटे नहीं, एक सॉफ्टनेस आ जाए। उसके बाद उसको कूटा जाता है, तब ये जा करके वो कंप्लीट है। उसके बाद वो पैकेजिंग का पीछे लगा हुआ रहता है, वो पैकेजिंग। गया का तिलकुट का क्या महत्व है? गया का सबसे बड़ी बात है यहाँ का पानी का सबसे बड़ा बात है। और भी जगह तिलकुट लोग बनाने लगे हैं गया के नाम पर ही, लेकिन जैसे गया का पानी का ये बात है कि यहाँ का तिलकुट में ये पानी बहुत जो है वो हल्का मोटा है, जिसके कारण तिलकुट में सॉफ्टनेस ज़्यादा आता है। और जगह पानी जो है जैसे सिलाव वगैरह हो गया, इससे पानी अलग के तरीका कराने के कारण वो तिलकुट में सॉफ्टनेस नहीं आ पाती है। दूसरा क्या है कि ये गॉड गिफ्ट है। हर जगह का एक चीज़ एक तो है स्टैंडर्डपन होता है। वो जैसे गया का तिलकुट, मलेर का लड्डू, सिलाव का खाजा, ये स्पेशलिटी होती है हर एक स्टेट। वो यहाँ स्पेशली वो गॉड गिफ्ट है। कितने संख्या में यहाँ पे कारीगर काम करते हैं? ये यहाँ पूरे गया की बात है तो पूरे गया में देखिए सर, ये 1.5 महीना तो कम से कम, कितनों कम होगा तो 20 से 25 हज़ार कारीगर तो पूरे गया में जरूर काम करते होंगे, और ज़्यादा भी होंगे, क्योंकि बहुत से सीजनली लोग आते हैं, बाहर लोग भी रहते हैं। सीजन में छठ वगैरह करने आते हैं तो सोचते हैं कि चलो 2-3 महीना परिवार के साथ भी रह ले, थोड़ा कमा भी ले, उसके बाद वो वापस फिर काम पर चले जाते हैं। गया का तिलकुट कहाँ कहाँ जाता है? गया का तिलकुट तो सर ऑल ओवर इंडिया तो है ही, अदर कंट्री भी जाता है। जैसे आपका US हो गया, इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये सभी जगह जो जाता है तिलकुट। क्योंकि तिलकुट एक ऐसा चीज़ है कि ये आप 3 महीना भी रख लें तो ये ख़राब नहीं होता।
गया के तिलकुट निर्माता और विक्रेता संघ के अध्यक्ष लालजी प्रसाद बताते हैं कि करीब तिलकुट बनाने में 5000 परिवार लगे होते हैं। ठंड के बाद ये सारे लोग आइसक्रीम और ठेला लगाने को मजबूर हो जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं लालजी प्रसाद। 5000 परिवार इसमें लगे हुए हैं। वो 14 जनवरी के बाद, जाड़ा के बाद बेचारे आइसक्रीम, आलू का चालू बेचने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ कुशल कारीगर को 1000 रुपया से भी अधिक हम लोग देते हैं, और जो आग कुशल है उसको भी 500-600। गया का तिलकुट कहाँ कहाँ जाता है? गया का तिलकुट पूरे बिहार में, झारखंड सबसे ज़्यादा, झारखंड के बाद उड़ीसा में, फिर उसके बाद खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में, विदेशों में जो परिवार रहते हैं यहाँ, जिनका परिवार है विदेश में, मांग करते हैं। आजकल भारत सरकार, बिहार सरकार सुविधा दी है कि डाकघर से भी आप भेज सकते हैं और प्लेन से भी आप भेज सकते हैं। तिलकुट का ऐसी सुविधा मुहैया कराया गया है, तो हम भारत सरकार और बिहार सरकार को बधाई देते हैं। बिहार सरकार ने इधर कहा है कि तिलकुट व्यवसायियों को हम सब्सिडी भी देंगे। जो तिलकुट व्यापार में लगे हुए लोग हैं उसको आधुनिकीकरण करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम उनसे मांग करेंगे बिहार सरकार से कि हम लोग को मार्केट उपलब्ध करा दें। जो दिल्ली में कर्नाट पैलेस में खादी भंडार है, जो कर्नाट पैलेस में खादी भंडार है, वहाँ गया का तिलकुट बिके, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बिहार के परिवार दिल्ली में बसे हुए हैं। हम लोग प्रगति मैदान में जाते थे, मैं खुद गया हूँ प्रगति मैदान में लगातार 15 वर्ष हुआ, तो वहाँ लोग कहते थे दादी भेजी है गुड़ का तिलकुट दीजिए। जो वहाँ दिल्ली के प्रवासी भारतीय बिहारी हैं, तो उनको हम लोग गुड़ का तिलकुट, चीनी का तिलकुट और अनरसा के बारे में जब हम बोलते थे कि चावल की बनी मिठाई है, तो लोग ताज्जुब करते थे कि बिहार में लोग क्या क्या चीज़ खाते हैं भाई, क्योंकि चावल की मिठाई तो केवल मद्रास में है। कितने दिनों पहले ये काम शुरू किया जाता है? करीब 150 से ज़्यादा वर्ष अधिक पहले हमारे ही परिवार के साहू जी थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। तिल संक्रांत के पहले कितने दिनों पहले यहाँ कारीगर आ जाते हैं और निर्माण करने लगते हैं? 2 महीना ही चलता है, 2 महीने। वहीं गया में तिलकुट के लिए दूर दराज से पहुंचने वाले कस्टमरों को लेकर दुकानदार मनोज कुमार गुप्ता बताते हैं कि हम लोग बढ़िया तिल कारीगर का इस्तेमाल करते हुए क्वालिटी देते हैं, तभी कस्टमर आते हैं। यहाँ का तिलकुट विदेश में भी जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। यहाँ के तिलकुट है सर कि हम लोग बढ़िया तिल चलाते हैं, बढ़िया क्वालिटी बनाना पड़ता है, बढ़िया कारीगर भी रखना पड़ता है, समझे, साफ़ सुथरा से बनाते हैं। आप खुद आके देखते हैं आप लोग कैसे बनाते हैं हम लोग, समझे, कारीगर बढ़िया रखना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी देना पड़ता है, इसलिए से कस्टमर लोग आते हैं अच्छी से। कहाँ से लोग आते हैं? अभी तो देखिए फिलहाल पटना से आए हुए हैं भैया, पटना से आए हुए हैं, सिवान से आए हुए थे, कुछ लोग दिल्ली कलकत्ता सब आए लेके गए हैं। विदेश से विदेश ले जाते, कोरियर सेवा सब होता है, अपना ले जाते हैं, अपना परिवार के लिए दिखाते हैं ना। विदेश सब जाता है, बेंगलोर जाता है। क्या खासियत है कि लोग यहाँ के तिलकुट पसंद करते हैं? अच्छा उनको लगता है तभी तो यहाँ आते हैं, और कुछ अच्छा तभी तो। ऐसे कहाँ लोग आते हैं? वैसे तो दुकान तो बहुत है, और कहाँ लोग जाते हैं? अगर यहाँ अच्छा बनाना पड़ता है, अच्छा सब कुछ अच्छा ही से अच्छा होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।